नमस्कार किसान भाइयों। एक समय पर एक ही साथ में क किसी और भी किसी किसान के साथ में आपने कोई भी फसल लगाते होंगे, कोई भी खेती करते होंगे। जब आपका नहीं होता है और दूसरे किसान का हो जाता है या तो फिर उसका नहीं होता है, आपका हो जाता है। एक ही जगह पर खेती करते हैं, एक ही खेती करते हैं, एक ही टाइम पर खेती करते हैं। लेकिन क्या है ये डिफरेंट हो जाता है, किसी का बढ़िया फसल हुआ, किसी किसी का फसल अच्छा नहीं होता है। तो ये आप कारण जानते हैं कि ये कौन-सा ये कारण से हो सकता है? या तो फिर आप सोचते होंगे कौन-सा उसमें खाद डाला या तो फिर कौन-सा उसमें दवाई डाला या तो फिर आप ये सोच रहे होंगे कि उसने क्या ट्रिक किया होगा कि कौन-सा ऐसा जादू किया है कि उसका फसल बहुत अच्छा हो रहा है। तो इस प्रकार से आप सोचते होंगे अपने आस-पास के, अपने आस-पड़ोस के जो भी किसान होंगे उनको देख कर के आप ये बात को अपने आप में कभी-कभी निकालते होंगे कि वो कौन-सा ऐसा दवाई लगाया या तो फिर कौन-सा ऐसा ट्रिक किया, कौन-सा ऐसा खाद लगाया कि उसका फसल बहुत अच्छा हुआ। इस प्रकार से हर कोई सोचता है। एक आप ही नहीं कि मैं भी इस प्रकार का सोचता हूँ, या तो फिर कोई अगला भी सोचता है, या तो फिर कोई तीसरा भी सोचता है, कोई चौथा भी सोचता है। इस प्रकार हर कोई सोचता है। तो ये कारण क्या होता है कि इसमें कौन-सा खाद डाला जाए कि सबसे ज़्यादा उत्पादन होगा? कौन-सा इसमें दवाई डाला जाए कि सबसे ज़्यादा उत्पादन होगा? कि किस प्रकार से उसका क्या ट्रिक है कि उसमें वो ट्रिक को फ़ॉलो किया जाए कि उसमें बहुत ज़्यादा उत्पादन होगा। देखिए साथियों क्या है, हर कोई सोचता है कि या तो फिर ये कोई खाद लगाया होगा या तो फिर कोई इसमें दवाई का छिड़काव किया होगा, कोई दवाई ये जान रहा होगा क्या है, अपने आप में रखता है, दूसरे को नहीं बताता है। ये आप सोचते होंगे, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आपको मैं बता दूँ उस प्रकार का कोई बात नहीं है कि वो कोई इस प्रकार का कोई ट्रिक नहीं लगाता है, ना तो कोई दवाई नहीं डालता है, ना तो कोई खाद इस प्रकार का नहीं डालता है। जो आप खाद डालते हैं, वो खाद डालता है, जो आप दवाई डालते हो, डालता है। या तो फिर जिस टाइम पर आप लगाते होंगे उसी टाइम पर लगाया है। लेकिन क्या है थोड़ा-सा थोड़ा-थोड़ा क्या है समय की बात है कि समय के अनुसार भी ये परिवर्तन हो जाता है। तो आपको मैं बता दूँ कि आप सोच रहे होंगे कि तो क्या किया जाए या तो फिर किस प्रकार से ज़्यादा फ उत्पादन लिया जाए। तो आइए आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ कि वो कौन-कौन सा वो ट्रिक है, ज कौन-कौन सा ऐसा सीक्रेट ट्रिक है, जो कि आप बहुत ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो हम लोग जानेंगे देखिए शुरू से अंत तक जानेंगे। शुरू से आपको ब बताऊँगा तभी आप कहीं पर समझ पाएँगे जैसे कि आपको जड़ से ही आपको शुरुआत करूँगा तो अच्छा से आप समझ पाएँगे। देखिए सबसे फर्स्ट बार तो क्या हो जाता है कि सबसे फर्स्ट में आप कोई भी फसल लगाते होंगे, सबसे फर्स्ट में जो फसल लगाते हैं तो उसमें क्या होता है आपका खेत की तैयारी होता है। खेत की तैयारी आपको अच्छी तरीक़ा से कराना चाहिए। ये नहीं कि आज हम लोग जुतवाए और आज ही हम लोग बो दिए, ऐसा नहीं। देखिए, आपको खेत की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कराना चाहिए। फर्स्ट में तो क्या है कि आपको कोई भी मिर्च, बैंगन, टमाटर इस प्रकार का जितने भी भिंडी हो, लौकी हो, करेला हो, खीरा हो, इस प्रकार जितने भी आप फसल लगाते होंगे, उसमें क्या है सबसे फर्स्ट में तो आपको उसमें गहरी जोताई आपको कराना चाहिए। गहरी जोताई यानी कि प्लाऊ से आपको जोताई कराना चाहिए। 1 से डेढ़ फीट, 2 फीट तक क्या है, एक गहरी जोताई होती है। जैसे कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार से क्या है, आपको गहरी जोताई कराना चाहिए। गहरी जोताई करके आपको क्या है, कम से कम उसमें 20 दिन या तो फिर 30 दिन उसको छोड़ देना चाहिए। उसमें अच्छी तरीक़ा से धूप पड़े, अच्छी तरीक़ा से उसमें हवा पड़े और अच्छी तरीक़ा से उसमें ठंडा, गर्मी हर चीज़ उसमें पड़े। तो उसके लिए क्या है, आपको 20 से 30 दिन तक उसको छोड़ देना चाहिए। उसके बाद क्या है, आपको हो सके तो आप उसमें कल्टीवेटर चलवा सकते हैं या तो फिर नहीं भी चलवाते हैं, फिर भी से आपको क्या है, रोटावेटर चलवा करके उसको समतल करके अच्छे से उसके बाद में आपको क्या है, उसमें आपको रोपाई करना चाहिए। एक तो फिर आप मेड़ बना करके कर सकते हैं, या तो फिर ऐसे रोपाई कर सकते हैं। जैसे भी आपका इच्छा हो, आप वैसे कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, जोताई भी बहुत मायने रखता है। उपज के लिए जोताई भी बहुत मायने रखता है। एक जगह पर आप गहरी जोताई करा कर के लगाएँगे और एक जगह आप ऊपरी जोताई करा कर के मान के चलिए कल्टीवेटर से ही आप या तो फिर रोटावेटर से आप जोताई करा कर के लगाएँगे, तो उसमें एक नापिए एक आप उसमें अनुमान लगाइएगा कि या तो फिर गहरी जोताई किया हुआ का अच्छा है या तो फिर कम जोताई किया हुआ का अच्छा है। इसको आप एक बार ट्राई कीजिएगा। तो क्या है, ये जोताई भी बहुत मायने रखता है खेती-बाड़ी के लिए या तो फिर कोई भी फसल के लिए जोताई बहुत मायने रखता है। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर का। आपको क्या है, ये फर्स्ट ट्रिक आपको बताया। और उसके बाद आपको मैं बताने फिर उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ जब आप रोपाई करते हैं, कोई ड्रिप मल्चिंग लगा कर के कोई रोपाई करता है या तो फिर कोई बहाव विधि से आप रोपाई करता है। बहाव विधि यानी मेड़ बना करके पानी बहा करके कोई खेती करता है। तो वहाँ पर एक अंदाज़ा आप लगाइएगा या तो फिर इसमें मल्चिंग का
अच्छा हुआ है या तो फिर बहाव का अच्छा हुआ है। जो बहा करके पानी दिया है उसका अच्छा हुआ है या तो फिर मल्चिंग का अच्छा हुआ है, कोई भी फसल हो वो अच्छा हुआ है, यहाँ पर भी देखिएगा। तो यहाँ पर ये भी मायने रखता है कि आप जितना आप स्मार्ट तरीक़ा से आप खेती करना चाहते हैं, उतना आपको बेनिफिट मिलता है। देखिए उसमें कोई फंगस नहीं नहीं आ सकता है, ना तो उस प्रकार का कोई बीमारी नहीं आ सकता है, ना तो उसमें क्या है आपको पानी देने में कोई कठिनाई हो सकती है, आपका कम पानी में भी हो जाएगा और जहाँ पर आप बहा करके दे रहे हैं पानी, वहाँ आपका पानी भी ज़्यादा लगेगा और वहाँ उत्पादन भी कम होगा और उसमें क्या है आपका फंगस वगैरह का भी लगने का आपको संभावना रहता है। तो इसलिए क्या है इसमें आपका उत्पादन कम होता है। अब ठीक है, ये तो अब हो गया रुपए का। अब इसमें बात आ जाती है, अब हम लोग दवाई की अब बात करते हैं। अब इसमें दवाई देखिए टॉनिक ही कई प्रकार का होता है। कोई कौन-सा टॉनिक डाल रहा है, कोई कौन-सा टॉनिक डाल रहा है या तो फिर कौन-सा कोई कीटनाशक डाल रहा है, कौन-सा फंगिसाइड डाल रहा है। अब यहाँ पर फर्स्ट में हम लोग तो बात कर लेते हैं बीमारी की। अगर आपकी फसल पर बीमारी होती है, तो आपका फसल कई गुना अच्छा भी क्यों ना हो, आपका 70 से 80% आपका उत्पादन को रोक देता है। ये बात आपको थोड़ा-सा आपको नहीं लगेगा कि ये हो सकता है, लेकिन अंदाज़ा कीजिएगा कोई भी बीमारी आपका में लगता है, बीमारी अगर नहीं हटता है तो आपका उत्पादन 70 से 80% रोक देता है। अगर वहीं पर अगर बीमारी नहीं लगा है, तो वहीं पर आपका आपका उत्पादन कम से कम 90 से 100% तक जाएगा। तो इसलिए क्या है आपको फर्स्ट में तो आपको क्या है बीमारी वहाँ पर कोई भी फसल हो, बीमारी आने नहीं देना चाहिए। अगर आप वहाँ पर कोई भी फसल में अगर आप बीमारी आने देते हैं, बीमारी आ जाता है और उसको आप बीमारी को नहीं हटाए, नहीं भगाए, तो क्या है आपका फसल जो है उत्पादन लॉस में चला जाता है। बहुत लॉस में चला जाएगा, 70-80% तक चला जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि बीमारी को उसमें आने नहीं देना चाहिए। तो ये हो गया एक सीक्रेट। अब वहीं पर आप देखिएगा कि कोई टॉनिक क्या जैसे कि हम लोग बात किए, अब टॉनिक भी देखिए आपको समय के अनुसार आपको टॉनिक देना चाहिए और वही टॉनिक कोई टॉनिक इस प्रकार से रहता है, जो फूल आने से पहले और फल आने से पहले उसको प्रयोग किया जाता है और कोई टॉनिक ऐसा होता है कि फूल आने के बाद और फल आने के बाद उसका स्प्रे किया जाता है, तब अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो इस बात को आपको जानना होगा, आपको क्या है अच्छी तरीक़ा से आपको किसी से जहाँ से आप दवाई लेते हैं, जहाँ से आप टॉनिक ले रहे हैं, वहाँ से पूछ लेना है कि किस समय पर इसका प्रयोग करना चाहिए। कोई टॉनिक क्या होता है, फल झड़ने, फूल झड़ने से रोकता है और कोई टॉनिक क्या है, फल बढ़ाने और फूल की संख्या बढ़ाने, फल की संख्या बढ़ाने में काम करता है। तो 2 प्रकार से यहाँ पर टॉनिक भी होता है। तो इस प्रकार से आप क्या है, टॉनिक को आप सही इस्तेमाल करते हैं तब आपको क्या है सही आपको रिज़ल्ट मिलेगा या तो फिर आप कितना भी आप टॉनिक अगर इस्तेमाल करते हैं, कितनों आप दवाई डालते हैं, आपको सही रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो ये हो गया मेन कारण होता है कि यही अगर आप उत्पादन ज़्यादा लेना चाहते हैं तो खाद की बात। अब हम लोग करते हैं खाद की बात। अब उसमें क्या है खाद बहुत ऐसे लोग हैं कि रोपाई के टाइम पर खाद नहीं डालते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं रोपाई के टाइम पर खाद नहीं डालते हैं और बहुत ऐसे लोग हैं रोपाई के टाइम पर खाद डालते हैं लेकिन कोई-कोई खाद को डालते हैं, सभी खाद को नहीं डालते हैं और कोई-कोई ऐसे हैं कि टोटल खाद को डालते हैं, जो खाद उसमें डाला जाता है। तो यहाँ भी एक आपको खाद में भी आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलता है। कोई क्या करता है रोपाई किया, रोपाई करने के बाद 15-20 दिन 20 या 25 या तो फिर 30 दिन बाद रोपाई के बाद खाद डालता है। अब उसमें आपको सब खाद तो आप उस टाइम पर नहीं डाल सकते हैं, तो आपको क्या है कुछ ही पोषक तत्व उसको मिले। अगर आप उसमें टोटल खाद अगर डालते हैं, तो आपको पूरा पोषक तत्व मिलेगा। अब इसी में कोई किसान क्या करता है कि आधा खाद को डालता है, जो खाद उसको उचित लगे वो खाद को डालता है। तो वो किसान सोचेगा कि मुझे इसमें से 100% रिज़ल्ट मिलेगा, तो वो 100% रिज़ल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि आप पूरा पोषक तत्व उसको नहीं दिए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, खाद भी मायने रखता है आपका उत्पादन बढ़ाने में। अगर खाद आप देते हैं तो आपका उत्पादन बढ़ेगा, अगर आप खाद नहीं देते हैं सही खाद, सही समय पर तो आपका उत्पादन भी नहीं बढ़ेगा। तो रोपाई के टाइम पर आपको क्या है विशेषकर आपको खाद देना होता है। एसएसपी हो गया, सिंगल सुपर फास्फेट हो गया, डाई अमोनियम फास्फेट हो गया, म्यूट्रेट ऑफ पोटाश हो गया और जिंक सल्फेट हो गया। इस प्रकार से और भी जितने भी दानेदार खाद वगैरह आते हैं,
वो खाद को आपको देना होता है। अगर खाद को नहीं जानते हैं कि कौन-सा खाद रोपाई के टाइम पर देना चाहिए और कैसे देना चाहिए, तो ये मेरा चैनल पर वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। और ये तो हो गया रासायनिक खाद, उसमें हमको फिर कुछ जैविक खाद भी देना होता है, जैसे कि प्रति एकड़ आपको 2 से 3 ट्राली, 4 ट्राली ट्रैक्टर की ट्राली में आपको गोबर की खाद देना होता है। कोई भी फसल, बैंगन, मिर्ची इस प्रकार से और भी आप टमाटर वगैरह जो भी फसल आप लगाते हैं, तो उसमें आपको इस प्रकार से आपको खाद देना होता है। तो क्या है, ये खाद आपको बहुत मायने रखता है आपका फसल की उत्पादन को बढ़ाने में। अगर इसमें अगर हर चीज़ अगर खाद आप देते हैं, तो उसमें आपका फसल बहुत अच्छा उसमें आपका हरा-भरा हर चीज़ आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा। बस आपको वहाँ पर क्या करना होगा, बस आपको सिर्फ़ बीमारी से आपको बचाना होगा और टाइम टू टाइम आपको क्या है खाद, पानी और दवाई का आपको स्प्रे करते रहना होगा। जिस प्रकार से सिचुएशन हो, जैसा आपका फसल का सिचुएशन हो, उस प्रकार से आपको उसका निगरानी बीच-बीच में करते रहना होगा। अगर आप फसल का निगरानी अगर ठीक ढंग से नहीं करते हैं, देख-रेख ठीक ढंग से नहीं करते हैं, तो ये भी आपका एक कारण होता है कि उत्पादन घटने में। अब मान के चलिए आप कोई भी फसल लगाए हैं, 8 दिन, 15 दिन वहाँ पर गए नहीं या तो फिर 4-5 दिन वहाँ पर गए नहीं, कौन-सा बीमारी आ रहा है कि कौन-सा क्या हो रहा है या तो फिर पानी माँग रहा है या तो फिर पानी नहीं माँग रहा है या तो फिर किस प्रकार से हो रहा है, उसको अगर आप नहीं देखते हैं, तो ये भी आपका मायने रखता है, आपका उत्पादन घटने में। तो आपको इसको भी आपको देखना होगा। तो देखिए, सब अपने जगह पर खाद भी मायने रखता है उत्पादन बढ़ाने में, दवाई भी उत्पादन बढ़ाने में मायने रखता है और आपका जोताई भी मायने रखता है उत्पादन बढ़ाने में, आपका देख-रेख भी मायने रखता है उत्पादन बढ़ाने में। हर चीज़ अगर आप सही समय पर, सही जगह पर हर चीज़ अगर आप करते हैं, तो आपका उत्पादन कहीं नहीं गिर जाएगा, आपका उत्पादन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो साथियों, मेरा बात में कुछ आपको समझ में आया होगा, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा या तो फिर नहीं मेरा बात समझ में आया होगा, फिर भी आप कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद।